जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। मेरे पास आज मेरे दोस्त आए, उन्होंने डीबीएम किया हुआ है, ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ वेटनरी। तो उन्होंने मुझे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। ऐसे रैंडमली हमारी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, जैसे हम मेडिकल के अंदर एमबीबीएस के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, इंसानी जिस्म के बारे में सारी तफसीलात पढ़ते हैं, तो जानवर तो इतने ज़्यादा होते हैं, तो आप मतलब कि किस जानवर की एनाटॉमी पढ़ते हैं? कैसे आप को पता चलता है कि इस जानवर का हमने देखना है, इसका देखना है, कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी, वो एक पहले तो डॉग जो कुत्ता होता है उसकी नोट में पढ़ते हैं, फिर बाकी जो जानवर होते हैं उन्हें उनसे डिफरेंशिएट करते हैं सबको। अब जैसे हमने तो सिर्फ एक इंसान की सारी चीज़ें पढ़नी है, इंसान की हड्डियाँ पढ़नी है, इंसान के मसल्स पढ़ने होते हैं, इंसान की नर्व सप्लाई पढ़नी है, इंसान की जो आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, सारी मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी को पूरा स्टडी करना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी, हमने तो पहले तो वो कुत्ता हमें पढ़ाते हैं, जो डॉग होता है उनकी स्टडी करवाते हैं, फिर बाकी जो जानवर हैं जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, बाकी आप और जो खच्चर हो गया, और भी बाकी जो भी हैं, जो भी परिंदे वगैरह भी हैं, बिल्लियाँ हैं, तो सबको आपने डिफरेंशिएट करना होता है उससे, जो कुत्ते से है ना, उनके स्ट्रक्चर को मतलब कि एक सेंटर ऑफ मतलब एक सेंट्रल पॉइंट वो है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनसे आपने डिफरेंशिएट करनी होती हैं। इस तरह उन्हें डिफरेंट चीज़ों की एनाटमी देखनी पड़ती है। जो डॉक्टर ऑफ वेटनरी होते हैं वो सारी चीज़ों की एनाटमी अलग-अलग, क्योंकि कई चीज़ों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कई चीज़ों की जो कई जानदार जो है, हर किसी की जो ब्लड सप्लाई है वो डिफरेंट होगी, तो उन्हें हर चीज़ अलग-अलग याद भी करनी पड़ती है। इसके साथ उन्होंने मुझे एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि मोस्टली ऐसे रैंडम गुफ्तगू के अंदर एक बात ये भी आ गई, जो हमारे जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स हैं, ये जो यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो ये एक टाँग अपनी उठा लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों, ऐसे क्यों करते हैं? तो अगर आप लोगों को पता है तो पहले आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ कि ये क्यों करते हैं? आप लोगों को अगर इसका कोई रियल फैक्ट पता है। तो मुझे जो बताया गया है तो उसमें ये है कि एक साइकोलॉजी है, जो डॉग्स की साइकोलॉजी होती है, ये जो अपना पेशाब होता है इन्हें वर्टिकल, ज़्यादातर वर्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा ऊपर हो सके, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सके, प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे कुत्ते आए उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला कुत्ता है, ये गुजर के गया है। तो वो एक मतलब कि अपनी टेरिटरी डिसाइड कर रहे होते हैं, एक अपनी जगह डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये वाला मेरा एरिया है। तो ये बिहेवियर कुत्तों के अंदर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कुत्तों के अंदर। जब वो पेशाब करते हैं वो टांग उठाते हैं, और वो कोशिश करते हैं जितना भी, चाहे छोटा से छोटा कुत्ता, वो टांग उठा के कोशिश करेगा मेरे जो पेशाब की वो धार है ना, वो ऊपर से ऊपर जाए, ज़्यादा ऊपर हो कि दूसरे जो कुत्ते हैं उन्हें प्रोमिनेंटली ज़ाहिर हो जाए कि ये वाला मेरा एरिया है, और दूसरे जो कुत्ते को वो निशानदेही हो जाए, ये वाला कुत्ता जो यहाँ से गुजर के गया है। तो ये मतलब मेरे लिए बड़ा न्यू था, क्योंकि ये वाला साइकोलॉजिकल फैक्ट मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो हाँ, एक उसके साथ-साथ एक इनॉर्मेटिकल फैक्टर भी है, किस तरह उन्हें यूरिन करने के अंदर भी ये ईज़ी होता है, पेशाब वो खुल के कर सकते हैं। अगर वो दूसरी तरह करें, टाँग को ऊपर ना उठाएँ, तो थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है उनमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। बाकी और भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स उन्होंने मुझे बताए हैं। और भी कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, तो वो आई विल ट्राई टू डिस्कस देम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको कोई चीज़ इस बारे में पता है तो आप लोग भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस विद मी। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।